हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। हमने चेक करना है कि हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कौन सी कंसिस्टेंट है, कौन सी इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट कौन सी होती है, जो हमें यूनिक या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस दें। इनकंसिस्टेंट जहां पे हमारा कोई भी सोल्यूशन ना आए। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। अगर हमें सोल्यूशन कंसिस्टेंट दे रही है, इक्वेशंस कंसिस्टेंट सोल्यूशन दे रही है, तो हमने उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा, गिवन लीनियर इक्वेशंस आर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। सो इस सेकेंड इक्वेशन से क्लियर हो रहा है कि 2 हमारा कॉमन आ रहा है, तो 2 को कॉमन निकाल देते हैं और फर्स्ट इक्वेशन को हम दे देते हैं 1। देन यहां से 2 को कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा 2 कॉमन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। देन x प्लस वाई एज इट इज, 10 एज इट इज, 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। देन 5/1 इज इक्वल टू 5। सो हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई x प्लस 5 इज इक्वल टू 5। देखो इक्वेशन 1 भी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, ये भी इक्वल टू 5 आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दोनों इक्वेशन सेम होगी। सो हम क्या लिख देते हैं, बट दिस इज द सेम, बट दिस इज द सेम एज इक्वेशन 1। अगर सेम है तो इसका मतलब ये हमें क्या देंगी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। Hence therefore given linear equations have infinite, क्योंकि हमारी दोनों लाइंस के आगे इक्वल, इसका मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस देंगी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अगर हमें सॉल्यूशंस दे रही हैं तो वो कंसिस्टेंट होगी। हैंस द पेयर ऑफ लीनियर equations is consistent, consistent। क्वेश्चन में हमें क्या बोले, अगर हमें लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट सोल्यूशन दे रही है देन उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो हम ड्रॉ करते हैं। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट अस ड्रॉ the graph of equation 1, क्योंकि इक्वेशन 1 और 2 सेम ही है, तो इक्वेशन 1 को हम यूज करके 2 पॉइंट्स को फाइंड कर लेते हैं, 2 सॉल्यूशंस को फाइंड करेंगे। फाइंडिंग 2 सॉल्यूशन, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में क्या गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो हमेशा हम y की वैल्यू निकालते हैं, तो y की वैल्यू निकाल देते हैं, y इज इक्वल टू 5 माइनस x। अब x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, हमारे पास y की वैल्यू आएंगी। तो हमने 2 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, पहले तो x को 0 पुट कर देते हैं। देन y किसके इक्वल आ गया, 5 माइनस 0 इज 5। अब x को हम पुट कर देते हैं 5, पुट x इज इक्वल टू 5।
देन y की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। ये हमारे आगे दो सॉल्यूशंस। सो यहाँ पे लिखेंगे x y, x 0 5, y की 5 0। सो पॉइंट कौन से आगे हमारे, प्लॉट दी पॉइंट, प्लॉट दी पॉइंट्स। ए हमारा आ गया 0,5, बी हमारा क्या आएगा 5,0। सो यहाँ पे मैंने फिगर बना ली। हमें नेगेटिव वैल्यूज नहीं चाहिए थे तो मैंने नेगेटिव वैल्यूज को नहीं रिप्रेजेंट किया। सो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसको बड़ा करना पड़ेगा लाइन को। नाउ पॉइंट कौन सा है, अगर x 0 है तो y कितना है 5, तो ये पॉइंट बन गया हमारा a 0,5। अगर x 5 है तो y कितना है 0, तो पॉइंट बन गया हमारा b 5,0। देन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। सो ये ए बी लाइन कौन सी बन गई हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सेकेंड पार्ट, गिवन लीनियर इक्वेशंस आर, फर्स्ट हमें गिवन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। सेकेंड इज 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब रेशियोज कंपेयर करनी पड़ेंगी। सो यहाँ पे पहले तो इक्वल टू 0 बना लेते हैं। x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, 3x माइनस इक्वल टू 0। तो पहले तो लाइंस लिखनी पड़ेंगी। कौन सी लाइंस हैं, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद। जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे पहली ये इक्वेशंस आप लिख लेना, नहीं तो हमें बार बार सभी पार्ट्स में लिखने पड़ेगी। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन 2 को करना है हमने a2x b2y c2 इक्वल टू 0। देयरफॉर a1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, b1 आना था यहाँ पे, b1 की वैल्यू आ गई -1, c1 की वैल्यू आ गई -8। ऐसी a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, b2 की -3, c2 की -16। यहाँ पे आएगा c3। नाउ a1 अपॉन a2 इज 1/3, b1 अपॉन b2 इज -1 -3, तो माइनस के साथ माइनस कैंसिल, तो 1/3। c1 अपॉन c2 इज -8 -16, तो माइनस के साथ माइनस कैंसिल, 8 1 ज़ा 8, 2 ज़ा 16। ये दोनों तो इक्वल हैं बट ये इक्वल नहीं है, बिकॉज a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका मतलब कोई भी सोल्यूशन नहीं आया है, तो इनकंसिस्टेंट। देयरफॉर गिवन लीनियर इक्वेशंस
हैव नो सॉल्यूशन अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। हैंस the pair of linear equations is इनकंसिस्टेंट। अगर इनकंसिस्टेंट है तो यहाँ पे हमारा ग्राफ ड्रॉ नहीं होगा। सो हमारे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं आया था, इसका मतलब हमारी जो लीनियर इक्वेशंस है वो क्या देंगी, हमें इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन देंगी। तो अगर इनकंसिस्टेंट है तो हमारे पास ग्राफ ड्रॉ नहीं होगा। थर्ड पार्ट, गिवन लीनियर इक्वेशंस आर 2x plus y minus 6 equal to 0, 4x minus 2y minus 4 equal to 0। देन कंपेयर करना है, कंपेयरिंग इट विद a1x plus 8b1y plus c1 equal to 0 and equation 2 with, यहाँ पे इक्वेशन 1 आना था, a2x b2y plus c2 equal to 0। we get a1 की वैल्यू आ गई 2, b1 की 1, c1 की -6, a2 की 4, b2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2, c2 की वैल्यू आ गई -4। देन रेशियोज फाइंड करते हैं, a1 अपॉन a2 2/4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, that means 1/2, कॉमा b1 अपॉन b2, b1 कितना आ रहा है 1, b2 इज -2, इसका मतलब क्या है -1/2। दोनों इक्वल नहीं है बिकॉज a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये हमें क्या देंगे, यूनिक सॉल्यूशंस देंगे। अगर यूनिक सॉल्यूशन देंगे तो कंसिस्टेंट, अगर यूनिक सोल्यूशन है तो हमारे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो क्या हैं, कंसिस्टेंट। हैंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। सो हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सॉल्यूशंस फाइंड करने पड़ेंगे। पहले तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से फाइंड कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 पे आ रहा है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव है, उधर जाके बन गया पहले पॉजिटिव, ये 2x पॉजिटिव है तो इधर आके बन गया नेगेटिव। x की वैल्यू पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 0, देन y की वैल्यू आ रही है हमारी 6 माइनस 0 इक्वल टू 6। अगर x को 3 पुट करते हैं, 3 2 द 6, 6 माइनस 6 इज 0, तो पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 3, देन y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 0। सो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 0 3, y की 6, 0। फ्रॉम इक्वेशन 2,
इक्वेशन 2 हमारी ये है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। हमें वैल्यू किसके चाहिए, 2y की चाहिए, नेगेटिव है तो इसको उधर ले आते हैं। देन 2 हमारा मल्टीप्लाई में है तो उधर आके बन गया डिवाइड में। इसमें 4 को कॉमन निकाल देते हैं या 2 कॉमन निकाल देते हैं, क्योंकि 2 के साथ 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। 2 कॉमन निकालते हैं, 2x माइनस 2 इक्वल टू 2y, तो 2 के साथ 2 कैंसिल। इसका मतलब y की वैल्यू आ गई हमारे पास 2x माइनस 2। वैसे तो 2 भी कॉमन निकाल सकते थे, बट 2 की हमें जरूरत नहीं है, हमें 2 कैंसिल करना था। 2 के साथ 2 कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई 2x माइनस 2। देन पुट कर देते हैं, पुट x को 1 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 1। देन y किसके इक्वल आ गया, 2 माइनस 2 इज 0। ऐसे पुट कर देते हैं, x को 2 पुट करते हैं तो देन y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 2 इज 4 माइनस 2, देन 2। टेबल बनाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे x y, x की वैल्यू 1 2, y की वैल्यू 0 2। अगर x को 1 पुट कर रहे हैं y 0, अगर x को 2 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू 2। सो पॉइंट कौन कौन से आ गए, प्लॉट दी पॉइंट, प्लॉट दी पॉइंट्स। ए पॉइंट बन रहा है हमारा 0 6, बी पॉइंट इज 3 0, ऐसे पी पॉइंट बन रहा है 1 0, क्यू पॉइंट इज 2 2। एक्स का हाईएस्ट पॉइंट हमें 3 चाहिए और वाई का हाईएस्ट पॉइंट 6। तो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट लाइन y डैश। नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सीधा x वाली वैल्यूज ड्रॉ कर देते हैं। वन वन का डिफरेंस 1 2 3 4 5 6 7। x डैश, डैश मतलब नेगेटिव वैल्यूज, यहाँ पे y डैश, ऊपर y। सो पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। नाउ फर्स्ट पॉइंट है 0 6, x 0 y 6, तो ये पॉइंट a 0 6, b पॉइंट इज 3 0, अगर x 3 है तो y 0, तो पॉइंट बन गया 3 0। कौन सा पॉइंट है, b का। दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। लाइन कौन सी बनी है हमारी, फर्स्ट लाइन थी 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। सेकेंड इज 1 0, अगर x 1 है तो y 0, तो ये पॉइंट p पॉइंट बन गया 1 0। क्यू इज 2 2, ये रहा 2, ये भी 2, दोनों यहाँ पे मीट कर रहे हैं 2 2 पॉइंट पे। क्यू पॉइंट 2
2। ये बनेगी हमारी लाइन 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 या -4 इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारा यहाँ पे दोनों लाइंस मीट कर रही हैं, तो ये पॉइंट कौन सा है 2,2, तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं देयरफॉर दी पॉइंट 2,2 इज कॉमन टू both the given linear equations या given lines। आप लास्ट में भी लिख सकते हैं hence the given pair of linear equation is consistent, या पहले भी हमने लिखा था, दोबारा भी हम लिख सकते हैं hence the given pair of equations या pair of linear equations is consistent। कंसिस्टेंट मतलब हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है, सोल्यूशन कौन सा आ रहा है 2,2, क्योंकि दोनों लाइंस किस पॉइंट पे मीट कर रही हैं 2,2 पॉइंट पे। लास्ट पार्ट 4th, गिवन लीनियर इक्वेशंस आर, फर्स्ट हमें गिवन है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। सेकेंड इज 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1। देन इक्वेशन 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद a1x b1y c1 equal to 0 and equation 2 with a2x b2y plus c2 equal to 0, we get a1 is equal to 2, b1 minus 2, c1 minus 2, a2 4, b2 minus 4, c2 minus 5। रेशियोज की वैल्यू फाइंड करते हैं। a1 अपॉन a2, 2/4, 2 1 the 2, 2 2 the 4, तो 1/2। b1 अपॉन b2, -2 -1 4, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, 2 1 the 2, 2 2 the 4, तो 1/2। दोनों इक्वल हैं तो c1 भी फाइंड करना पड़ेगा। c1 अपॉन c2, -2 -5 कैंसिल होकर 2/5, ये इक्वल नहीं आया है बिकॉज a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो हमारे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं आया है, तो लाइन्स इज इनकंसिस्टेंट। गिवन नो सोल्यूशन hence the given pair of linear equation is
इनकंसिस्टेंट, INCONSISTENT। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 5 करेंगे। थैंक यू।